इन्हीं पौधों से हमारे पौधे नए पौधे तैयार करके किसानों को दें, बेचें उनको। 30 से 32 लाख रुपए नर्सरी का सेल आउट करते हैं। अच्छा। लेकिन इनकम है वो हमारी 30 से 32 लाख रुपए के बीच में नर्सरी की हो जाती है। उसमें आधा आप खर्चा मान लो साहब, आधा प्रॉफिट फिक्स बचता है हमारा। तो शुरुआत करके, क्योंकि जो टहनियाँ होती है वो कचरे में फेंकता है किसान, तो हमें 2 साल का पेशेंस रखना होता है इसमें। 2 साल तक हम उसमें कोई भी हमारी इनकम नहीं होती है उसके अंदर। दूसरा कि अच्छी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। लोकल वैरायटीज़ है, उन किसान भाई 4 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अपने फलों से कमा सकता है, ये श्योरिटी है। आज पूरे भारत के अंदर हमारे पौधे जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने खेती किसानी की पढ़ाई करी, लेकिन सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में ना जाकर उन्होंने रुख किया अपने गांव की ओर। बेहद कम ज़मीन होने के साथ साथ उन्होंने खेती किसानी का रुख किया। आज उनसे जानेंगे कि कैसे वो अपनी खेती किसानी के साथ, यानी अपने पूरे परिवार के साथ खेती किसानी कर रहे हैं और नर्सरी का एक अच्छा काम कर रहे हैं। नर्सरी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर पौधों की नर्सरी पे आप काम करते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो काफ़ी आपके महत्वपूर्ण होने वाली उन लोगों के लिए जो बागवानी का शौक रखते हैं या बागवानी करने का मन बना रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राहुल जी, जो अपना परिचय देंगे और हमको बताएंगे कि कैसे इस पूरी नर्सरी का वो संचालन कर रहे हैं। जी नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राहुल खेदड़, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर से मैंने SKRU बीकानेर से किया था 2017 के अंदर। फिर 2 साल तक मैंने बैंक की कृषि प्रयोग से जो सुपरवाइज़र होता है उनकी तैयारी की थी, लेकिन उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन नहीं होने के बाद में हमने 2008 से अनारकारी इनका बगीचा लगाया हुआ था माता जी का। तो उनसे प्रेरणा लेके मैंने धीरे धीरे नर्सरी की शुरुआत की, जिसमें हम ग्राफ्टिंग पौधे हमारे पास तैयार करते हैं खुद ही। हमारी नर्सरी जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसमें हम अनार, नींबू, मौसमी, जितने भी हमारे जो गर्म क्षेत्र में फलदार पौधे होते हैं उन सभी की हम बागवानी भी करते हैं और उनके साथ ही उनकी नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। इसमें नर्सरी के अंदर ध्यान रखने की विशेषता ये होती है कि जो भी हम पौधे खरीदते हैं या तैयार करते हैं तो उसके लिए मदर ब्लॉक होना हमारे पास सबसे ज़रूरी होता है, जिसको मदर प्लांट कहते हैं। वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ख़राब क्वालिटी, जैसे देसी होता है तो उसका क्या साइज़ वगैरह अच्छा नहीं मिलता है, तो उसमें किसान को लॉस होता है। तो उसमें एक तो अपन को मदर प्लांट अच्छा होना चाहिए हमारा, दूसरा कि उसमें डिजीज़ नहीं होनी चाहिए मदर प्लांट में। कई बार अनार वगैरह में निमेटोड वगैरह आ जाता है तो उससे भी नर्सरी को इफेक्ट होता है। तो उसका बचाव कैसे करते हैं अगर कोई बीमारी आ जाती है? जैसे खेती किसानी में आजकल काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, मौसम की मार पड़ती है, बीमारी की मार पड़ती है, तो उसका इलाज कैसे करते हैं? तो इसके अंदर जैसे कि फंगस वगैरह लगता है तो हम इसको नीलात होता है और चूना आता है, उसका प्रयोग करके हम करते हैं। बाकी जो दीमक के लिए है ट्राइकोडर्मा वगैरह का यूज़ करते हैं हम। बावेरिया, बायसेनिया, ये बैक्टीरिया आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम इनका कटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं कि पौधे को, क्योंकि जितने भी हमारे फलदार पौधे हैं उनकी कैनोपी मैनेजमेंट होती है तो डिजीज़ बहुत कम आती है। दूसरा, आपने हमारे बगीचे के अंदर भ्रमण किया होगा तो उसमें घास बिल्कुल भी नहीं है। 70% जो बीमारी आती है वो घास की वजह से आती है, तो उसको हम अपने खेत को क्लीन रखते हैं। दूसरा, पौधे में जब भी हम पौधे तैयार करते हैं तो ऊपर नर्सरी के ऊपर हमेशा शेड नेट रहता है हमारा। और जब ग्राफ्टिंग करने के बाद में जो पानी देने का तरीका है हमारा, वो सारा स्प्रिंकलर से है, फ्लड मेथड नहीं है। फ्लड से पौधे की जड़ें काली होकर सूखने लग जाती है, जिससे किसान को नुकसान होता है। नर्सरी का चुनाव क्यों किया? आप चाहते तो एक नौकरी भी कर सकते थे और इसको अपनी बागवानी को भी आगे बढ़ा सकते थे। नर्सरी का चुनाव क्यों किया? कैसे वो किसान की जो इनकम होती है उसमें ऐड ऑन करती है और किन मौसम में खासकर ये नर्सरी तैयार करते हैं आप लोग? सर, इसके अंदर ये होता है ना कि जिस किसान के पास बड़ी जगह है वो तो अपने बागान को फैला सकता है। अपने भारत के अंदर सब किसानों के पास लिमिटेड ज़मीन है, किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 10 बीघा। उसमें हम अगर गेहूँ बाजरे की बात करें तो अपना घर का गुजारा मुश्किल होता है। हमने बागवानी लगाई थी 5 बीघा 1 एकड़ के अंदर। फिर हमारे पास हिस्से में हमारे उतनी ज़मीन आ रही थी, तो हमने सोचा कि जब हमने पूरा 5 बीघा हमारा कवर कर लिया जी, अब इसमें तो पौधे लगेंगे नहीं और इनमें लिमिटेड अपना वो हो गया, इनकम शुरू हो गई लिमिटेड जी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन्हीं पौधों से हमारे नए पौधे तैयार करके किसानों को दें, बेचें उनको, जिससे हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो हमारी शुरू हो जाए। नर्सरी का व्यापार सभी करते हैं, लेकिन अगर अपन अच्छी क्वालिटी पौधे का रख के चुनाव करके करते हैं तो किसान को भी फ़ायदा होता है और उस चीज़ में हमें भी फ़ायदा होता है। और दूसरा, जो आने वाले युवा हैं उनको भी बहुत एक अच्छा रोज़गार मिल जाता है इस चीज़ में जी। लगभग कितने वर्षों से आप इस पूरे कार्य को कर रहे हैं नर्सरी के केवल? नर्सरी को सर हम 2015 से कर रहे हैं। 2015 कैसा रिस्पांस आ रहा है? मतलब पहले और अब की तुलना में अगर देखा जाए, शुरुआत जब आपने मार्केट की करी थी तो मार्केट की समझ कैसे करी आपने? जो फुटफॉल आया लोगों का, हम देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे सुबह से एकत्रित हुए हैं, तो ये मतलब जो मार्केट की चेन है वो आपने कैसे समझी? क्या केवल वही लोग आपके यहाँ आने लगे जो माता जी के काम को देखने आते थे या अलग से भी आपने टारगेट किया लोगों को? उसके अंदर ये था कि जैसे जितने भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो अवार्ड मिले हैं जी, और हमारी जो
गार्डन की है वो न्यूज़ पब्लिश हुई है, अखबार वगैरह न्यूज़ चैनल्स में, उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू किसान पहले यहाँ पे विजिट करते हैं, पहले हमारा बगीचा देखते हैं, उसके बाद में पौधे हमारे से खरीदते हैं। दूसरी की हमारी जो नर्सरी है भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो जो भी किसान बगीचे लगाता है तो उनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसलिए भी किसान, गवर्नमेंट है वो किसानों को सपोर्ट करती है कि आप जो भी NHB से रजिस्टर्ड नर्सरीज होती हैं वहाँ से पौधे खरीदिए, लोकल नर्सरी से नहीं खरीदना, क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। फिर नर्सरी की अगर बात करें, तमाम ऐसी वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, लोग कहते हैं कि आप ये प्लांट लगा लीजिए। आजकल काफ़ी सारे प्लांट चल रहे हैं, कोई कहता है अफ्रीकन महोगनी लगा लीजिए, कोई कहता है शीशम लगा लीजिए, चंदन लगा लीजिए, फ्रूट्स प्लांट की भी बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्शन की तो लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि बीज की भी अगर हम बात करें, ऐसे तमाम हाइब्रिड बीज हैं, आप बो देते हैं, 6 महीने तक, साल भर तक इंतजार करते हैं, लेकिन फसल कुछ देती नहीं है। तो आप क्या एश्योरिटी देते हैं उन किसानों को या उन लोगों को जो बागवानी करते हैं कि क्या रेस्पॉन्स रहेगा उसको लेकर? सर, उसके अंदर हमें पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारे क्लाइमेट में कौन सा पौधा सूटेबल होता है। अगर हम जो हमारे क्लाइमेट में पौधा सूटेबल नहीं है, अगर उसका हम प्लांटेशन करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर जैसे नींबू का हमारे एरिया में अच्छा चलता है नींबू, तो कागजी सदाबहार वैरायटी जो साई सरबती वैरायटी है वो अच्छी चलती है हमारे इधर, 2 साल में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो जैसे हमारा ये कि एक किसान अगर हमसे पौधे लेके गया ना, तो उसने 10 किसान हमारे और जोड़े हैं, उसका रिजल्ट आया, उसने और लोगों को भी बताया वैसा हम वहाँ से पौधे लेके आए, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ऐसे हमारा मार्केट है वो बढ़ता गया, आज पूरे भारत के अंदर हमारे पौधे जाते हैं। अच्छा, रेवेन्यू की बात करें, मोटा मोटी पूछें तो अगर हम आपसे, मतलब सालान में, अगर सीज़न में बात करें, वैसे तो 12 महीने का ये काम नहीं रहता, सीज़न में ज़्यादा, मानसून की सीज़न में लोग ज़्यादा प्लांटेशन का काम करते हैं, तो कितना आउटपुट निकाल लेते हैं? लगभग कितने पेड़ पौधे शुरुआत से लेके अब तक की बात करें तो? देखो सर, हम सालाना 30 से 32 लाख रुपए नर्सरी का सेल आउट करते हैं। अच्छा, उसके अंदर पूरा टोटल आ गया नर्सरी का, जिसमें हमारा खर्चा भी होता है। ठीक है, कि जैसे ग्राफ्टिंग करना है, सीडलिंग को तैयार करना, वो टोटल खर्चा, लेकिन इनकम है वो हमारी 30 से 32 लाख रुपए के बीच में नर्सरी की हो जाती है। उसमें आधा आप खर्चा मान लो साहब, आधा प्रॉफिट फिक्स बचता है हमारा। ठीक है जी। मानसून की अगर बात करें, या मानसून में ज़्यादा बारिश कभी पड़ जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो उस नर्सरी वाले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नर्सरी का काम करते हैं या बागवानी करते हैं, मौसम की मार से कितना नुकसान हो जाता है? नर्सरी के लिए तो सबसे पहले तो हमें शेड नेट का उपयोग करना चाहिए जी, कि ग्रीन जोन शेड नेट है धूप से बचाने के लिए। और बारिश जब ज़्यादा होती है तो उसको पानी है वो बहुत कम देना चाहिए पौधे को। टाइम टू टाइम फंगस वगैरह, फंजीसाइड वगैरह जो हमारे होते हैं उनका टाइम टू टाइम स्प्रे करना होता है, जिससे पौधे को कोई बीमारी नहीं लगे, क्योंकि अगर एक बार बीमारी आ गई ना तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है पौधे के अंदर। अच्छा, और क्या सीख देना चाहेंगे देश के उन युवाओं को कि जिनके पास कम ज़मीन है? जैसे कि आपने बताया कम ज़मीन है, तो आपने बागवानी भी करी और उसके साथ साथ नर्सरी भी तैयार करी, तो अपने अनुभव के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ें शेयर करना चाहेंगे देश के उन किसानों को जो तमाम वीडियो देखकर करने का भी मन बनाते हैं, करते हैं, पीछे हट जाते हैं, हार जाते हैं, तो उनको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बताना चाहेंगे? देखो सर, इसके अंदर ये सिस्टम होता है कि अगर हम बागवानी की तरफ आते हैं तो हमें 2 साल का पेशेंस रखना होता है। इसमें 2 साल तक हम उसमें कोई भी हमारी इनकम नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ हम सब्जी वगैरह कर सकते हैं। दूसरा कि अच्छी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, लोकल वैरायटीज़ है उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होता है। अगर अच्छी वैरायटी है, अगर अपन अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो 1 एकड़ से एक किसान भाई 4 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अपने फलों से कमा सकता है, ये श्योरिटी है। दूसरा, उस किसान के पास अगर ज़मीन कम है तो वो अपनी खुद की नर्सरी को शुरुआत करके, क्योंकि जो टहनियाँ होती है वो कचरे में फेंकता है किसान, अगर उन्हीं टहनियों से वो पौधे बना के किसानों को देना शुरू करे तो किसानों को भी अच्छे पौधे मिलते हैं और उस किसान की जो इनकम है वो भी अच्छी होती है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राहुल जी, जो एक युवा किसान है, नर्सरी का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लाखों रुपए में इनका टर्नओवर है, मेहनत बहुत है, काम में लगन बहुत है, पूरा परिवार इनके साथ जुटा रहता है, उसके बाद ये लाखों की कमाई कर सकते हैं। सुनने में काफ़ी आसान लगता है और हम भी लगातार अपनी वीडियोस के माध्यम से यही कहते हैं कि केवल सुनिए मत, देखिए, धरातल पर आइए। तो आप भी इनकी फार्म पर आइए, आप यहाँ से कुछ पौधे खरीद कर ले जाइए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से की जो पौध है किस तरीके की है, क्या क्वालिटी है और क्या उसका प्रोडक्शन है। ये आपको लगातार मार्गदर्शन देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप अच्छी उपज ले सकते हैं अपने पौधों से। ऐसी तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।